हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th फिजिक्स जी के बोर्ड अपकमिंग एग्जाम्स। तो बच्चों देखिए, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जो आज ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं आते हैं बट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपको, जिसमें आपको 1 लाइन या 2 लाइन में आपको आंसर देना होता है। तो उसी लिहाज से मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ और उनको साथ में डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ आपको साइड में दूसरे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस इफ़ बैंड्स ऑफ कलर ऑन कार्बन रेजिस्टेंस इन ऑर्डर आर रेड ब्लैक एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको कार्बन रजिस्टर से आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछते हैं यहाँ से। तो कार्बन रजिस्टर्स का आपको रेजिस्टेंस निकालना है और जो बैंड्स या स्ट्रिप्स जो दी हुई हैं, तो पहली स्ट्रिप जो है वो रेड है, दूसरी भी रेड, तीसरी ब्लैक, चौथी सिल्वर। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा कार्बन रजिस्टर्स के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो देखिए आपको वेरियस कलर्स होंगे अगर स्ट्रिप्स ऑन द कार्बन रजिस्टर, तो उन कलर्स के लिए क्या नंबर्स लेने हैं आपको। ब्लैक कलर के लिए आपको 0 नंबर लेना है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, तो इसको आप बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसके लिए एक्रोनियम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे उनके लिए आपको नंबर्स लेने हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पहली 2 स्ट्रिप्स होंगी, फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स ऑन द कार्बन रजिस्टर, या पहले 2 बैंड कलर्स होंगे, उनके लिए आपको जस्ट नंबर्स लिखने हैं, साथ में इनटू करना है। जो थर्ड स्ट्रिप का कलर है उसके लिए नंबर जो है उसको 10 पावर करके लिखना है, और जो फोर्थ स्ट्रिप होगा उसमें आपको या तो गोल्ड कलर हो सकता है या सिल्वर कलर, या कोई कलर नहीं होगा, फोर्थ स्ट्रिप का कोई कलर होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर गोल्ड, ठीक है, अगर गोल्ड होगा तो उसके लिए टॉलरेंस भी ऐड करना है, सिल्वर होगा तो उसके लिए आपको उसके लिए भी टॉलरेंस, और नो कलर आपके उसके लिए भी टॉलरेंस है। ठीक है, तो 5% टॉलरेंस फॉर द गोल्ड, 10% फॉर सिल्वर एंड 20% फॉर द नो कलर केस। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक कार्बन रजिस्टर हमारे पास। इसका जो पहला स्ट्रिप है लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो, ये स्ट्रिप ऑरेंज कलर का है, दूसरा स्ट्रिप रेड कलर का है, तीसरा ब्राउन कलर का है, और जो चौथा है, ठीक है, फोर्थ स्ट्रिप, दैट इज गोल्डन कलर। ठीक है, गोल्ड कलर का है। तो पहले और दूसरे स्ट्रिप्स के कलर देखिए, ऑरेंज के लिए आपके पास 3 है, रेड के लिए आपके पास 2 है, तो आपको लिखना है 3 2 इनटू करना है। फिर थर्ड जो ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए आपके पास क्या है, ब्राउन के लिए आपको 10 पावर 1 करना है मल्टीप्लाई में, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 32 इंटू 10 पावर 1, प्लस माइनस करना आपको। यहाँ पर जो चौथा स्ट्रिप था वो गोल्ड कलर का है। ठीक है, गोल्डिश कलर देखिए यहाँ पे, तो गोल्ड कलर के लिए आपको पता है 5%, तो प्लस माइनस 5% आपको टॉलरेंस ऐड करना है। ओके, तो जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा दैट विल बी 32 इंटू 10 पावर 1, यानी 32 इंटू 10 पावर 1 प्लस माइनस 5% ओम। ठीक है, यानी 32 इंटू 10 पावर 1 ओम प्लस माइनस 5% ऑफ दैट। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह आप कोई भी कार्बन रजिस्टर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी कार्बन रजिस्टर का स्ट्रिप्स को पढ़कर आप, ठीक है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इस तरह आप चलते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या था और कैसे उसने निकाला हुआ है। ओके, तो चलिए जो क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आप पहले आपके पास बैंड्स क्या है, रेड है, ब्लैक है, सिल्वर है। क्वेश्चन को देखिए, जो यहाँ पर आंसर दिया है इट इज़ रॉन्ग, ये गलत कैलकुलेशन किया गया है। तो पहला बैंड रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा ब्लैक है, चौथा सिल्वर है। तो पहले रेड के लिए आपको नंबर 2 लेना होता है, फिर से रेड है तो
2 and 2 बन जाएगा 22 इनटू ब्लैक कलर के लिए आप लेते हैं 10⁻�0, ठीक है, दैट इज़ 1। तो जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज़ 22 इंटू 10⁻�0। फिर टॉलरेंस के लिए चौथा कलर देखा जाता है, टॉलरेंस के लिए यहाँ पर सिल्वर कलर है, तो सिल्वर के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं दैट इज़, सिल्वर के लिए हम 10% टॉलरेंस लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 22 इंटू 10⁻�0, क्योंकि नंबर 3 पे ब्लैक है और 4th पे सिल्वर, तो 10⁻�0 प्लस माइनस सिल्वर का आपके पास 10% लेना है टॉलरेंस। ओके क्लियर, तो योर आंसर विल बी 22 इंटू 10⁻�0 प्लस माइनस 10% ओम। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, ये ट्रू है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता भी है, हर बार आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ अर्थ अंडर फोगी कंडीशंस फ्रॉम हाइट, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इंफ्रारेड रेज को यूज़ करते हैं जब फोग का कंडीशन हो, ठीक है, जब वेदर में बहुत ज़्यादा फोग हो एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर उस वक्त फोटोग्राफ्स के लिए यूजुअली हम इंफ्रारेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज ए, ऑप्शंस है आपके पास, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लान मिरर, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस बिहेव करता है एयर बबल वाटर में, या कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस बिहेव करता है, इस चीज़ को याद रखना आप। कभी कभी आपको यहाँ से ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछता है गाड़ी की हेडलाइट नहीं, गाड़ी का जो ड्राइवर के साथ जो मिरर होता है राइट या लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पर वो मिरर कन्वेक्स मिरर होता है या कनकेव मिरर, कभी वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका तो आपको आंसर है कि जो एयर बबल इन द वाटर है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनकेव लेंस। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डीके कांस्टेंट का कभी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीके कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ पीरियड, इनका क्वेश्चन, इनको आप 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डीके कांस्टेंट इसको लैम्डा से नोट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 1/e टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे। बाकी गेट से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। नार गेट इज़ अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो नार गेट और नैंड गेट जो हैं इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है, ये भी ट्रू है। इन NPN ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट पासिस थ्रू एमिटर, याद रखना इस चीज़ को, एमिटर से NPN ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होता है, एमिटर से, ठीक है। उसके आगे देखिए डेफिनेशन आया है ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस का, तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन हो गया, स्काई वेव प्रोपगेशन हो गया, इनके डेफिनेशन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए। ओके देखिए 9th क्वेश्चन है, बल्क ऑफ पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज़ कैरीड बाई साइड बैंड्स, तो ये भी याद रखना आप। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन चढ़ते हैं एग्जाम में। तो बल्क ऑफ पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज कैरीड बाय साइड बैंड्स। तो देखिए मॉड्यूलेशन पे आया है नीचे क्वेश्चन, देखिए मॉड्यूलेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ट्रांसमीटर मॉड्यूलेट करता है वेव को, ठीक है। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल्स में। ओके चलते हैं नेक्स्ट। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन वह प्रीवियस पेपर का ही कहीं आया हुआ है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इफ बैंड्स ऑफ कलर ऑन कार्बन रेजिस्टेंस इन ऑर्डर आर रेड कामा ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीट हो गया यहाँ पर। तो रेड के लिए आपको पता है नंबर, इसके लिए
जो नंबर है दैट इज़ 2, फिर दूसरा भी रेड है तो ये बन जाएगा 22 इंटू थर्ड स्ट्रिप इज़ ब्लैक, तो 10⁻0 कर देना है क्योंकि ब्लैक के लिए नंबर 0 है। तो 22 इंटू 10⁻0 प्लस माइनस जो फोर्थ स्ट्रिप है दैट इज़ सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जो आपका टॉलरेंस है दैट इज़ 10%। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ 22 इंटू 10⁻0 प्लस माइनस 10%। 10⁻0 का मतलब 1 होता है, तो 22 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। 1 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जस्ट बोला हुआ था कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो एम मीटर था पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ उसका 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, IR रेज। ठीक है, तो गामा रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, इनको हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज, मतलब सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे आगे, ऐसे ऐसे। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसका होता है? तो देखिए जो सबसे कम फ्रिक्वेंसी है वो किसका होगा? जिसका सबसे कम एनर्जी होगा, यानी लार्ज वेवलेंथ जिसका होगा। तो लार्ज वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का। तो सबसे नीचे आएंगे आपके पास रेडियो वेव्स, उसके बाद आएंगे माइक्रोवेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपके पास आएगा इंफ्रारेड रेज, फिर आपके पास विजिबल रीजन आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद आपके पास आता है गामा रेज। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन वी हैव इंफ्रारेड रेज, उसके बाद विजिबल तो दिया नहीं है, तो विजिबल के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, एंड लास्ट हमारे पास गामा रेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी यही है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज एंड गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ पे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे करता है, इमेज डिस्टेंस पे करता है, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज पे डिपेंड करता है। आपने देखिए मेयर फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें आपको 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v मिलता है। ठीक है, या फिर 1/u माइनस 1/v मिलता है। ठीक है, तो मतलब जो फोकल लेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ द डिस्टेंसेस। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन? तो न्यूक्लियर फिशन का डेफिनेशन आया हुआ है, तो आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ द नियरली ऑफ सेम मास, जो भी इसने लिखा है यहाँ पे देखिए, और 92 यूरेनियम 235। ठीक है, जब उसके साथ न्यूट्रॉन टकराएगा तो इट विल सेपरेट इनटू बैरियम 56 एंड क्रिप्टॉन 36। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे साथ में और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। नैंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि नैंड और नाट क्या है, इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPN ट्रांजिस्टर आया हुआ है। द मैक्सिमम करंट कहाँ से पास करता है? तो आपको पता है NPN ट्रांजिस्टर केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है एमिटर के ज़रिए। स्काई वेव प्रोपेगेशन का डेफिनेशन आया है, स्काई वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, तो इसके लिए आपको थोड़ा डेफिनेशन याद करना है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके ऊपर ठीक है क्वेश्चन आ सकता है। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन टेलीविज़न इज़, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, स्काई वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम स्काई वेव प्रोपेगेशन का यूज़ करते हैं। डिमॉड्यूलेशन इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ, तो दैट इज़ रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो मॉड्यूलेशन है ना, मॉड्यूलेशन किसका एसेंशियल फीचर है? ट्रांसमीटर का, और डीमॉड्यूलेशन इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ रिसीवर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पूछ सकते हैं कभी यहाँ से आपको क्वेश्चन। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें दिया हुआ है, जस्ट स्मॉल मेरिकल है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर फिर से, रेड ब्लैक सिल्वर। ठीक है, 4 बैंड्स ऑफ द कार्बन को रजिस्टर दिए हुए हैं, 4 स्ट्रिप्स का कलर्स दिए हुए हैं।
तो आपके पास इसका 22 ओम प्लस माइनस 10%, ये आपके पास आंसर आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वन along which a moving charge experiences no magnetic force। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है, तो उस तरफ जो मूविंग चार्जेस जो हैं दे एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उस तरफ नहीं लगता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज ओजोन किसको ऑब्जर्व करता है, ओजोन ऑब्जर्व करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को, ठीक है। तो इसका आपको अल्ट्रा वायलेट रेज आंसर लिखना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो लाइट का दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और ऑल ऑफ दीज, कौन से फीचर्स या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज नहीं होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में। तो रिफ्लेक्शन के केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है क्या, नहीं। फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी ऑफ लाइट वो भी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आना था, मतलब वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं आता है, वेलोसिटी में भी नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी में भी नहीं आता है, ठीक है। तो नो चेंज इन ऑल द थ्री, तो आपके पास आंसर ऑल ऑफ दीज आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का क्या फंक्शन है, इट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, 6th पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियड्स विच कंटेन। तो आइसोटोप्स आपको पता है, आइसोटोप्स का क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। और वैसे ही आइसोटोन्स, उसमें आपको सीधा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलना है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उन न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोप्स का आपको पता है, उसमें प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का नंबर बोल दीजिए आप, तो प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। और जो आइसोबार्स है वहाँ पे आपका प्रोटॉन नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल जो मास नंबर है दैट विल बी सेम, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन वो सेम होगा, बट प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइसोटोन्स के केस में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, मतलब प्रोटॉन के नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, दोनों किसी एक एटम का न्यूक्लियर या किसी दूसरे का, बट उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनके बीच में तो वो डिफरेंट होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, कहता है एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद ए। एक ऑसिलेटर एक एम्पलीफायर होता है जिसमें आगे आपके पास ऑप्शंस हैं नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बोथ ऑफ दीज। तो याद रखना आपको कि ऑसिलेटर एक एम्पलीफायर की फॉर्म है विद पॉजिटिव फीडबैक। क्या है, ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद ए पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क्स का आता है, कभी 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम भी आता है इसका कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमीटर, चैनल और रेसिपिएंट, या कभी कभी इसको सेंडर, ट्रांसमिटिंग चैनल, या हम बोल सकते हैं सेंडर को हम ट्रांसमीटर बोलेंगे, ट्रांसमीटर, चैनल और रेसिपिएंट, ठीक है, या रिसीवर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल एंड योर रिसीवर और रेसिपिएंट, ठीक है। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो इसको भी डिफाइन करना आ सकता है आपको 1 मार्क्स का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे स्काई वेव प्रोपेगेशन हो गया, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन सिस्टम से 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्पेस वेव्स आर जनरली प्रोपेगेटेड इन। तो स्पेस वेव्स को किस फ्रीक्वेंसी रीजन में प्रोपेगेट किया जाता है। HF का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी,
VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में आप स्पेस वेव्स को प्रोपेगेट करते हो। याद रखना इस पॉइंट को, स्पेस वेव्स आर जनरली प्रोपेगेटेड इन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।